बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़नी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पाइरिडीन। पिछले वाले लेक्चर में हमने उसकी जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए, आप पाइरिडीन पहले बना लीजिए कि पाइरिडीन कैसा दिखाई पड़ता है। हमें पता है 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये एक एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक ये कंपाउंड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार आपको इस नाइट्रोजन का नेचर समझना है कि नाइट्रोजन का नेचर क्या है। ये अपने लोन पेयर कभी भी डोनेट नहीं करता है। ये क्या करता है बच्चों, एक्सेप्ट करता है क्या, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। ये डोनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, इसको विड्रॉ करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, नाइट्रोजन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वो बना दीजिए और जो जैसा है उसको वैसा ही रख दीजिए। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, लोन पेयर था वो वैसे ही रहेगा। एक यहाँ डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से डोनेट हुआ है, इस कार्बन ने डोनेट किया है, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब ये जो डबल बॉन्ड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाइए। अब कहाँ पॉजिटिव आएगा और कहाँ डबल बॉन्ड आएगा। नाइट्रोजन पे तो आ गया बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब की बार पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ का भी जो डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, ये है नेगेटिव चार्ज। अब की बार डबल बॉन्ड आया यहाँ और यहाँ पे तो है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे ये डोनेट कर देगा इस कार्बन पे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने क्या स्ट्रक्चर बना ली, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। नंबर दिया अब ये नाइट्रोजन दिया जाता है फर्स्ट नंबर यहाँ पे, या तो आप यहाँ इसको सेकंड दे दीजिए या इसको सेकंड दे दीजिए, ठीक है। एक बार ये इस वाली स्ट्रक्चर में, ये क्या, एक बार इस वाली स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, 4 पहले ये यहाँ था डबल बॉन्ड, इस साइड था, और अब की बार देखो कहाँ आ गया, ये रोटेट कर गया है, ये इस साइड आ गया। अब तब रेजोनेटिंग पाइरिडीन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब यहाँ से सेकंड पोजीशन क्या चीजें समझिए बहुत ध्यान से, आपको ये बात बहुत ध्यान से समझिए। और थर्ड और फिफ्थ आप पोजीशन नोट करेंगे, सब थर्ड और फिफ्थ एक जैसी हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो नंबरिंग तो मैं यहाँ से भी शुरू कर सकती, 2, 3, 4 ऐसे कर सकते थे, तो इसी वजह से हमने इनको इक्विवेलेंट बोल दिया। तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया है, आप ये बोल सकते हैं भाई, मान लीजिए मैंने इसको कौन सा नंबर दे दिया है, इसको हमने 6 दिया, तो 6 पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। फिर कौन सी पोजीशन पे आया है बच्चों, 4th पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया है और एक आया बच्चों सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। कौन कौन सी पे आ गया, सेकंड पे आया है, 4th पे आया है और बच्चों 6th पे आया है पॉजिटिव चार्ज। अब ये बताओ, यहाँ तब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है रिंग में, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाइरिडीन में करने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो होती बहुत स्लो है, क्या है, बहुत स्लो होती है, क्योंकि पूरी रिंग में देखिए पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। तो इसी वजह से एक तो स्लो होगी और होगी तो सेकंड, 4th और 6th पोजीशन पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि इन्हीं पोजीशन पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इन पोजीशन पे जाके करेगा क्या, ठीक है। तो वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, कौन सी पोजीशन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, इस 3rd पोजीशन पे नहीं आया है, ठीक है। बात समझ गए। तो जो भी क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा बच्चों, 3rd पोजीशन पे अटैक करेगा। और इसी का इक्विवेलेंट मैंने किसको माना है बच्चों, इस 5th पोजीशन को। 3rd और 5th पोजीशन क्या है, अभी बराबर है।
बात समझ में? अब बच्चों हम अटैक करके देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का सेकेंड पोजीशन पे। एक बार प्रूफ तो कर रहे हैं ना कि सेकेंड पोजीशन पे ऐसा अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ऐसी क्या बात हो जाती है कि भाई वो स्टेबल नहीं बना। ठीक है, तो आप पहले पायरिडीन को बना लीजिए एक बारी। पायरिडीन आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है बच्चों, सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या दिखाना है, अटैक। आप किसी भी इसको मान सकते हैं सेकेंड या इसको मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ये सेकेंड पोजीशन मान रहे हैं और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को लेके आना है। ठीक है, देखते हैं स्टेबल कंडीशन बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो देखो, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तभी ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर पाएगा बच्चों, इस इलेक्ट्रोफाइल को, है ना। तो अब जैसे ही ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि ये नाइट्रोजन थोड़ा सा किस नेचर का बच्चों, विड्रॉइंग नेचर का, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो बोलो क्या ये स्टेबल है? तो इसी वजह से सेकंड पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल का आना वो स्टेबल नहीं माना जाता है। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जो होगी वो स्टेबल कंपाउंड हमें नहीं दे रही, तो इसी वजह से सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता है। ठीक है, अब अटैक करके देखते हैं बच्चों सिक्स्थ पोजीशन पे। ठीक है, किस पोजीशन पे? अब बच्चों अटैक करके देखते हैं थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, क्या वहाँ स्टेबल आएगा, उसको भी देख लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पे है ये नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। थर्ड पोजीशन कौन सी है बच्चों, ये वाली थर्ड है। तो सबसे पहले तो क्या दी जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दी जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ अब क्या आ सकता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, तो थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बनेंगी, ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। अब देखो बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे अब कौन सी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, यहाँ आ गया है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने डोनेट किया है। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, है ना। अब ये क्या है, ये जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ डोनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये डबल यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं और मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो नाइट्रोजन पे क्या है, ये जो यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड होगा बच्चों, यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर देगा, इस नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आया नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे अब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन, और अब की बार आ गया बच्चों इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है बच्चों, थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। तो तब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसका अटैक कौन सी पोजीशन पे कराएंगे बच्चों, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें करनी है, अब इसकी नाइट्रेशन करनी है, ब्रोमिनेशन करनी है और सल्फोनेशन करनी है। अब यहाँ पे ये क्या है, NO2 पॉजिटिव आएगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल मैंने अभी बताया कौन सी पोजीशन पे अटैक कराएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का आप अटैक कराएंगे थर्ड पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इसी वजह से थर्ड पोजीशन पे ही कौन आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब देखो, अब यहाँ आप जोड़ देंगे और ध्यान से देखो कि जो पायरिडीन होता है ना बच्चों, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना चाहता, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा फास्ट देता है। पर ऐसा नहीं है कि ये देता नहीं है, कब देता है, तब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आप देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अबाउट 600 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है। सब में इन तीनों रिएक्शन में आपको 600 केल्विन के आसपास टेम्परेचर लेना होता है, तब जाके रिएक्शन होती है। यहाँ पे आप करा देंगे नाइट्रेशन, ठीक है, और Br2 जोड़ रहे हैं तो आप पायरिडीन का क्या कर देंगे बच्चों, ब्रोमिनेशन। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा इसका ब्रोमिनेशन, कौन सी पोजीशन पे बच्चों, ये थर्ड पोजीशन पे। और अगर यहाँ पे आप H2SO4 जोड़ रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फोनेशन। क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन। कौन सी पोजीशन पे जोड़ देंगे बच्चों, थर्ड पोजीशन पे। ऑल ओवर आपको क्या बात याद रखनी है कि जो भी क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पायरिडीन की, वो थर्ड पोजीशन पे होगी, कारण मैंने आपको बताई दी। अब बच्चों हमें करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ
पायरिडीन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिस पे होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पायरिडीन में न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा। देखो नेगेटिव चार्ज किसके पास जाता है? जहाँ पे क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। नेगेटिव ही तो किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को। तो अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे नहीं थी? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया था बच्चों? एक तो आया था यहाँ सेकेंड पोजिशन पे, सेकंड पे आया था, फिर कौन सी पोजीशन पे आया था बच्चों? फोर्थ पे, और फिर आया था सिक्स्थ पे, यही आया था। तो बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक भी तो इन्हीं पोजीशन पे करेगा, ठीक है। तो आपको कौन सी पोजीशन पे अटैक करना है? सेकंड पोजीशन पे किसका अटैक कराना है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। तो यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव है, NH2 नेगेटिव है, ठीक है। तो यही क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगी बच्चों? इस सेकेंड पोजीशन पे। तो यहाँ लगा दीजिए NH2। अब ये एक नेमिंग रिएक्शन है, चीची बेबिन इसका नाम है, चीची बेबिन, ठीक है। ये रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये पायरिडीन में हमें देखने को मिलती है। NH2 नेगेटिव जो है वो सेकंड पोजीशन पे आके क्या कर देता है? अटैक कर देता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अब ये क्या है बच्चों? KOH। K पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? इस सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ जोड़ देना OH, ठीक है। अब ये देखो, अब मेटल तो हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, और जो उसके साथ जो भी R पार्ट लगा होगा, जो भी यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा है? ये फिनाइल C6H5। तो ये है क्या है बच्चों? नेगेटिव। मेटल क्या है? पॉजिटिव। तो ये भी कौन सी पोजीशन पे आके अटैक करेगा? इस सेकेंड पोजीशन पे, C6H5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है? ये भी यहाँ पे भी लिथियम है, तो मेटल तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये क्या है बच्चों? ब्यूटाइल ग्रुप है, C4H9। तो ये भी कौन सी पोजीशन पे आके अटैक कर देगा? यहाँ सेकंड पोजीशन पे। बात समझ में आ गई? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पायरिडीन है वो न्यूक्लियोफिलिक भी रिएक्शन देता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी। फास्ट कौन सी देता है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक। कारण मैंने आपको कई बार बता दिया है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घूमता है रिंग में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाती, न्यूक्लियोफिलिक हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता ही है, ठीक है। अगर बच्चों आप जो पायरिडीन है उसका अगर आप रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और प्लेटिनम, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ये जो सारे डबल बॉन्ड हैं ये यहाँ से हट जाते हैं, इनका रिडक्शन हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? पिपरिडीन। क्या बन जाता है बच्चों? पिपरिडीन। और अगर आप पायरिडीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो पायरिडीन ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? पायरिडीन ऑक्साइड। ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, पर ये जो नाइट्रोजन है इस पे आके क्या लग जाएगा बच्चों? O नेगेटिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और ये जो यहाँ पे जो पायरिडीन का ऑक्साइड बना है ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? ये रिएक्टिव होता है। तो आपको इसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों याद रखनी है। अब बच्चों हमें जो पायरिडीन है, पायरोल है और पिपरिडीन है, इनके बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है। किसको? बेसिक कैरेक्टर को। हमें इनका ऑर्डर देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा और क्यों होगा, ठीक है। देखो कॉमन बात क्या है? सब में नाइट्रोजन है और सबके पास क्या है बच्चों? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। पर आपने पायरोल हमने पढ़ लिया है, तो मैंने बताया था कि पायरोल तो बिल्कुल अपने लोन पेयर देने नहीं वाला बाहर। क्यों? क्योंकि बच्चों जो ये पायरोल है वो एरोमेटिक किसकी वजह से ही है? इन लोन पेयर वजह से ही है। अगर इसने लोन पेयर बाहर किसी को डोनेट कर दिए तो इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी, और अपनी केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी से ज़्यादा स्टेबिलिटी है नहीं, तो कोई अपनी स्टेबिलिटी क्यों ख़त्म करेगा? वो भी सिर्फ बेस बनने के चक्कर में। तो ये अपने लोन पेयर देने वाला है ही नहीं किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। तो ये तो बेस की जो रेस है, जो बेस कैरेक्टर के लिए जो रेस चल रही है उसमें सबसे लास्ट पे कौन है बच्चों? पायरोल है। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं क्या बनने के लिए? एरोमेटिक बनने के लिए। तो ये लोन पेयर उसी में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं बेस, तो ये तीसरी पोजीशन पे आ गया। अब बात करते हैं बच्चों पायरिडीन की और पिपरिडीन की, ठीक है। पायरिडीन और पिपरिडीन। अब देखो मुझे एक बात बताना, एक आपके पास है बच्चों sp3 एटम, ठीक है। एक क्या है? sp3, और एक क्या है बच्चों? sp2। अब मुझे ये बताओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या sp2? तो आपको पता होगा कि sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कारण क्या है? जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है।
जिसमें बच्चों एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो sp2 में ज़्यादा एस कैरेक्टर है, और अगर sp2 और sp में अगर हम कंपेयर करें तो sp ज़्यादा होगा, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देखो इस नाइट्रोजन को देख के मुझे ये बताओ कि ये किस नेचर का है, sp3 है या sp2 है। अगर बच्चों सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो हमेशा sp3 होगा, और अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड आया है तो वो पक्का sp2 होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया है तो वो किस नेचर का होगा बच्चों, sp नेचर का होगा। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। क्योंकि देखो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, और एक क्या है बच्चों, ये क्या है, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो कितने हो गए ऑर्बिटल, 3, तो ये हो गया sp2 हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। और ये जो पिपरीडीन है बच्चों, पिपरीडीन का कैसा है, इसने देखो एक बॉन्ड ये बनाया है सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, सब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। तो देखो कितने ऑर्बिटल हो गए, 1, 2 और एक ये हाइड्रोजन के साथ है 3, और एक लोन पेयर 4, तो sp3 में भी तो 4 ही ऑर्बिटल हो गए ना, 3 p के और एक s का। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने बता दिया sp2 है, और अब ये बताइए कि एक sp3 है और एक sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 ज़्यादा है, तो लोन पेयर जल्दी कौन डोनेट करेगा, sp3 वाला ही डोनेट। इसी वजह से बच्चों पिपरीडीन ज़्यादा क्या है, बेसिक है, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस नेचर की है, sp3, और जो ये नाइट्रोजन है ये कौन सी शो कर रहा है, sp2, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और कम बेसिक हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों।